श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो राधा रमण जुलाल। राधे राधे। आज हम बात करेंगे वृंदावन के चौथे ठाकुर जी श्री राधा रमण जी के बारे में। एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नाम के भक्त हुए। उनका जन्म दक्षिण के श्रीरंगम के एक गांव में हुआ था। वह चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में से एक थे और वह वृंदावन में रहकर अपने शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हरिराम व्यास जी के भजन सुने तो उन्होंने हरिराम व्यास जी से कहा कि आप मेरे यहाँ आकर मेरे ठाकुर जी के लिए भी कुछ गाना। तभी हरिराम व्यास जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निमंत्रण पर उनके निवास पर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो उत्सव चल रहा है। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से जाकर पूछा कि आपके ठाकुर जी कहाँ हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले वहाँ सब उन्हें झूला तो झुला रहे हैं। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि आप मेरे ठाकुर जी के लिए कुछ पद गाइए। तो हरिराम व्यास जी ने गाया, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, मानो घटा कढ़ी में बोरी। मतलब ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे काली पकौड़ी कढ़ी में बोर दी हो, क्योंकि ठाकुर जी काले हैं और उनके ऊपर पीला चंदन लगा हुआ है, इसलिए वह ऐसे लग रहे हैं। आगे हरिराम व्यास जी ने गाया कि ना तो इनकी आँख है ना इनकी नाक है, इनका तो ध्यान भी करने बैठो तो कुछ सामने दिखेगा ही नहीं। यह सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बहुत पीड़ा हुई और वह पूरी रात रोते रहे और वह ठाकुर जी से पूछते कि ठाकुर जी, आप प्रहलाद के लिए तो खंबे में से नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, लेकिन आप मेरे लिए कब प्रकट होंगे? मैं आपको वस्त्र पहनाकर आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए कब प्रकट होंगे? तो नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जमुना जी पर स्नान करने गए और उन्होंने ठाकुर जी को वहीं किनारे पर विराजमान कर दिया। जब वे स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी को किसी ने एक कपड़े से ढका हुआ है। और जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी कुछ बड़े बड़े से लग रहे हैं तो उन्होंने जब कपड़ा हटाकर देखा तो उन्होंने श्री राधा रमण जी को अपने नेत्रों के सामने पाया और वह ठाकुर जी को देखकर भावुक हो गए। तभी से वह श्री राधा रमण जी की खूब सेवा करने लगे, उनका खूब श्रृंगार करने लगे। और राधा रमण जी के पीठ पर आज भी एक निशान है जिससे पता चलता है कि वह एक शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं। राधा रमण जी के मंदिर की एक रोचक कथा यह भी है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी वह अभी भी जल रही है और आज भी उसी अग्नि से वहाँ भोजन पकाया जाता है। और राधा रमण जी के मंदिर में किसी भी प्रकार की माचिस का प्रयोग नहीं होता। राधे राधे।